आज हम बताने वाले हैं संसार की सबसे महान नदियों में से एक गंगा, जो ज़िंदगी देती है पृथ्वी के कुछ सबसे आबादी वाले इलाकों को। यहाँ इसे एक देवी के नाम से पूजा जाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और ये लाखों लोगों के लिए एक पवित्र नदी है। तो आइए शुरू करते हैं। गंगा जो हिमालय से निकलती है, तो इसको एक बेहतरीन मैप के द्वारा समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, एफएलसी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गंगा रिवर सिस्टम। तो प्लीज़ वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पर मेंशन कर दें, जिससे मैं आपके लिए वो वीडियो बना सकूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मैप से, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और एक एक टॉपिक में अच्छे से आपको समझाऊँगा। तो देख सकते हैं, ये है इंडिया का मैप, और मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। जैसे आप देख रहे होंगे, ये रेड लाइन क्या है? गंगा है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसे गोमुख भी बोलते हैं। हिमालय रेंज है ना, जैसे आप देख रहे हैं, ये हिमालय रेंज है। हिमालय रेंज में ही गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। उसके बाद उत्तरांचल बोलते हैं इसे। अभी उत्तराखंड है, पहले 2000 से पहले उसको उत्तरांचल बोलते थे, लेकिन अभी इसको उत्तराखंड बोलते हैं। उसके बाद सीधा एंटर करती है यूपी में, जैसे आप देख रहे होंगे, ठीक है, यूपी। और साथ ही पैरेलल इसके यमुना आती है, जो मैं बता दूं, दोआब, आपने शब्द सुना होगा दोआब करके। गंगा और यमुना के जो बीच का पार्ट होता है उसे दोआब बोलते हैं। नेक्स्ट आगे यहाँ जाते हैं, जो यमुना है और गंगा का संगम कहाँ होता है? इलाहाबाद में, आप सभी को पता होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये कौन सी है? गोमती नदी। उसके बाद घाघरा है, गंडक है, तीस्ता है, सोन है, और बिहार में कोसी और गंडक मिल जाती हैं। गंगा रिवर बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में। आपने सुना होगा कोसी बिहार की शोक नदी कही जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। उसके बाद ये गंगा, यहाँ पे एक फरक्का बांध है, आपने देख रहे होंगे, फरक्का, वेस्ट बंगाल में। फरक्का से 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग जाता है बांग्लादेश की तरफ, जिसको बोलते हैं पद्मा, और एक भाग जाता है वेस्ट बंगाल में ही, उसमें से कनेक्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं हुगली। उसके बाद हुगली जो नदी है वो गिरती है कहाँ पे? वेस्ट ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में, जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। ये आप देख लीजिए ध्यान से, पूरा मैंने अच्छे से समझाया ये मैप कहाँ कहाँ से निकलती है। उसके बाद मैं लेके आता हूँ, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जो सभी एग्जामों में पूछी जाती है, तो उसे प्लीज़ ध्यान से समझें। ये बताता हूँ मैं। ये देख रहे होंगे बद्रीनाथ, यहाँ से निकलती है अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा में धौली गंगा एक रिवर है, धौली गंगा अलकनंदा की ट्रिब्यूटरीज है, धौली गंगा। जहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है उसे बोलते हैं विष्णुप्रयाग। जहाँ पर एक दूसरी ट्रिब्यूटरी इसकी है नंदाकिनी, और अलकनंदा का जहाँ संगम होता है उसे बोलते हैं नंदप्रयाग, ठीक है। नेक्स्ट पिंडार गंगा है। पिंडार गंगा एक रिवर है, जो अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। जहाँ पर पिंडार और अलकनंदा का संगम होता है उसे बोलते हैं कर्णप्रयाग। केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, और अलकनंदा का जहाँ पर संगम होता है उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ये बहुत ही समझने लायक बातें हैं, जो एग्जाम में बहुत आती हैं। नेक्स्ट गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, और अलकनंदा का जहाँ संगम होता है उसे बोलते हैं देवप्रयाग के बाद ही इसका नाम गंगा पड़ता है, ये ध्यान रखिए। जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है उसे देवप्रयाग बोलते हैं, देवप्रयाग के बाद ही गंगा का निकलती है। इसके साथ ही जैसे आप देख रहे हैं यमुनोत्री, ये यमुना है, इसको मैं दूसरे पार्ट में क्लियर करूँगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है यमुना का भी। नेक्स्ट
आपको दिखा देता हूँ उत्तराखंड में कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है। उत्तराखंड की मैंने वीडियो पहले ही बनाई थी, वो देख सकते हैं आप मेरे इसमें प्ले लिस्ट में पड़ी होगी। जैसे आपने देखा चमोली डिस्ट्रिक्ट से निकलती अलकनंदा और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा, ये ठीक है। यहाँ पे देवप्रयाग है, उसके बाद ये गंगा कहलाती है। यमुना देख रहे हैं ये देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है, इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताता हूँ गंगा की। द लेट हड़प्पन पीरियड अबाउट 1900 से 1300 BC बिफोर क्रास्ट, ईसा मसीह से पहले। सॉ द स्प्रेड ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट ईस्टवर्ड फ्रॉम द इंडस रिवर बेसिन टू द गंगेज यमुना दोआब, ठीक है। सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ था इंडस रिवर के किनारे, उसके बाद वहाँ से चलते हुए फिर दोआब क्षेत्र जैसे मैंने आपको बताया था कि गंगा और यमुना, जैसे ये सपोज ये है यमुना और ये है गंगा, तो बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। तो गंगा यमुना के क्षेत्र में हड़प्पन सेटलमेंट है उसका विकास हुआ था, क्योंकि इसका पानी बहुत ही उपजाऊ होता है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ बस गई आके और बहुत सारे शहर यहाँ पे आके बस गए और बहुत अच्छी खेती होती है, जैसे आपने सुना ही होगा जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है उसमें। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी कंट्री से होकर बहती है। कंट्री इंडिया में, उसके बाद बांग्लादेश में, जैसे आपने मैंने बताया था आपको मैप में, बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं। उत्तराखंड में आपको सिटी बता देता हूँ कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी सिटी इसके किनारे पर स्थित हैं। उत्तराखंड में जैसे ऋषिकेश है, हरिद्वार है, ये 2 सिटी हैं उत्तराखंड में। यूपी में बिजनौर है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, बिधुर है, कानपुर है, जाजमऊ है, प्रयागराज है, वाराणसी है, ठीक है। उसके बाद बिहार में बताता हूँ आपको। बिहार में पटना है, भागलपुर है, कटिहार है। वेस्ट बंगाल में ये मुर्शिदाबाद, पलासी, नवाद्वीप, कोलकाता, बारानगर, इन सभी सिटियों से होकर बहती है। बांग्लादेश में जब एंटर कर जाती है, जिसे बांग्लादेश में हम पद्मा बोलते हैं। राजशाही, ढाका, चांदपुर, चित्तागोंग जैसे आपने सुना हो, चित्तागोंग का हार्बर। फिजिकल इसकी थोड़ा बताता हूँ, फिजिकल इसका क्या क्या है। सोर्स इसका जैसे मैंने आपको बताया था गंगोत्री ग्लेशियर है, गौमुख हिमालय से निकलती है, ठीक है। लोकेशन उत्तराखंड इंडिया में है। एलिवेशन मतलब कितनी ऊपर से बहती है, 4356 मीटर, 14,291 फीट से बहती है। माउथ इसका क्या है, माउथ मतलब कहाँ पे जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसकी लेंथ आपको बता दूं 2601 किलोमीटर है, जो 1616 माइल है। बेसिन इसका कितना है, बेसिन आप देख लीजिए इतना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13 लाख 20,000 किलोमीटर स्क्वायर का बेसिन है। बेसिन आपको पता ही होगा, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा बनना वो बेसिन है, बेसिन बहुत ही चौड़ा है। ट्रिब्यूटरीज इसकी बताता हूँ, लेफ्ट में कौन कौन सी हैं और राइट में कौन कौन सी हैं। लेफ्ट साइड में कौन कौन सी जुड़ रही हैं, लेफ्ट साइड में जैसे रामगंगा है, घारा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बुरनी है, कोसी है, महानंदा है, ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा तो पद्मा में मिलती है, तो जैसे उसको बोल सकते हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज है। और राइट साइड में जैसे यमुना मिलती है, तामसा का दूसरा नाम टोन नदी है, टोंस नदी, और सोन नदी है, सोनभद्र से होकर बहती है। पुनपुन है, फाल्गु है, क्योल है, कारामंसा है, चंदन है, अजोय है, दामोदर है, रूपनारायण है। इसकी तीर्थ बता देता हूँ, तीर्थ कौन कौन से यहाँ पे प्रसिद्ध हैं। तीर्थ में जैसे गंगोत्री जाते होंगे लोग, जैसे आप सुनते होंगे गंगोत्री जा रहे हैं, हरिद्वार में, प्रयागराज है, और वाराणसी हैं, और गंगा सागर है। गंगा सागर जैसे लोग जाते हैं वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे उनका बोल सकते हैं हम डेल्टा है, तो उन्हीं को गंगा सागर बोलते हैं। कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद में, प्रयागराज में हर 12 साल में, तो उधर भी
बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं घूमने के लिए। इसका वाटर जो होता है बहुत ही उपजाऊ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिहार और उत्तर प्रदेश में बीच से निकलती है, तो उसका दोआब जो क्षेत्र है ना बहुत ही उपजाऊ है। आपको चने के लिए, चावल के लिए, गेहूं के लिए, ठीक है। इरीगेशन सेक्टर में इसके पानी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। दूसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब बिजली बनाई जाती है इसके पानी से, बांध बना के। डैम्स आपको बता देता हूँ, डैम्स और बैराज कौन कौन से हैं। मेजर जो बैराज है फरक्का है, वेस्ट बंगाल में जो, ठीक है। फरक्का बांध है तो 1975 में बना था। फरक्का के बांध जैसे मैंने आपको बताया था कि हुगली निकल जाती है और दूसरी पद्मा निकल जाती है वेस्ट बंगाल में। दूसरा है लवकुश बैराज, आज़ाद नगर नवाबगंज कानपुर के पास, तो 2000 में बना था। टेहरी डैम है भागीरथी नदी पर टेहरी डैम है, और उसके अलावा कोई इस पर डैम नहीं है। और जानकारी आपके लिए आज पूरा बता दूंगा आपको। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट मोस्टली एग्रीकल्चर, जैसे मैंने आपको बताया था 95% ऑफ दी अपर गंगेटिक प्लेन में 95% खेती होती है। बहुत ही उपजाऊ पानी है, ठीक है। मैं बता दूं कि ये रनिंग अलोंग, मतलब इसके पास में जो है और बहुत ही फॉरेस्टी एरिया है, और कई नेशनल पार्क भी है, जिसमें से राजा जी नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। दुधवा नेशनल पार्क है यूपी में। और नेशनल एक्वाटिक एनिमल जैसे आपने सुना होगा क्या है, डॉल्फिन है, गंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है, गंगेटिक डॉल्फिन, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत आता है। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर दें।